स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली ये एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि प्लाज्मोलाइसिस एक्सपेरिमेंट है। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है और उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, उसे हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। तो देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्लाज्मोलाइसिस टर्म जो है वो प्लांट या बैक्टीरियल सेल के लिए, बैक्टीरिया सेल के लिए यूज़ में लिया जाता है। और इसमें बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक होकर के सेल वॉल से अलग हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए ये एक नॉर्मल प्लांट सेल है जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो कम्प्लीटली इसमें फैला हुआ है, बीच में प्लांट वैक्यूल शो हो रही है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि हम सेल को, प्लांट सेल को या बैक्टीरियल सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, जो कि शुगर सॉल्यूशन हो सकता है या सॉल्टी सॉल्यूशन हो सकता है, तो जब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उसको रखते हैं तो क्या होता है, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस यानी कि बहिर्पराशरण के द्वारा क्या होता है कि वाटर जो है उसका मूवमेंट कहाँ होगा, सेल से बाहर की तरफ होगा। तो जैसे ही मूवमेंट सेल से बाहर होगा वाटर का, वैसे ही देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल को छोड़ने लग जाएगा, धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ से सेल को छोड़ दिया है साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर थोड़ा और छोड़ दिया है। और फाइनल प्लाज्मोलाइसिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है साइटोप्लाज्म आ गया है और बाकी जो पार्ट है वो कम्प्लीटली आपको गैप की तरह दिख रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब टर्गर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो उस वजह से और एक्सोस्मोसिस के कारण जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल साइटोप्लाज्म जो है वो बीच में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, सेल वॉल से वो श्रिंक हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर ऐसा होता है। अब तक ये डेफिनेशन हमने जानी है, डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको देखा है, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत छोटा सा और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने किया है जिसमें हम तीनों स्टेजेस देखेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से पहले प्लांट सेल कैसे दिख रही है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद प्लांट सेल कैसे दिख रही है, इसको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सीधी सिंपल सी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमको यहाँ पर एक तो चाहिए अनियन, क्योंकि उसकी यहाँ पर मेम्ब्रेन या झिल्ली का हम यूज़ करने वाले हैं। प्याज की झिल्ली में जो है प्लांट सेल्स बहुत इजीली दिख जाती है। और एक यहाँ हमने पेट्री प्लेट ली है जिसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर मैं कहूँ तो आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, दोनों में ही रिजल्ट जो है आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टेज में हमने जो है क्या किया है, झिल्ली को निकाला है और निकाल करके उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो हम यहाँ रख देंगे। देखिए आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से किया गया है उस पर ना जाइएगा, स्टूडेंट्स हैं और थोड़ी सी हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, पूरे रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा ये अलग तरीके से, बट रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग निकल के आता है। तो यहाँ पर जो है हमने जो अनियन है उसकी झिल्ली ले ली है, उसकी मेम्ब्रेन ले ली है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, जितना छोटा आप यहाँ पर पार्ट लेंगे उतना ही इजीली जो है आपको उसको हैंडल करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं और जो है स्कैल्पल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने मेम्ब्रेन ले ली है। मेम्ब्रेन लेने के बाद में देखिए हमें क्लियरली दिखाई दे रही थी मेम्ब्रेन, इसको जो है हमने सैफ्रोनिन से स्टेन किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सिंपल आप इसको लेकर के सैफ्रोनिन से स्ट्रेन कर लीजिए। सैफ्रोनिन से स्ट्रेन करने के बाद में आप इसके ऊपर एक ग्लिसरीन की ड्रॉप डालिए और ड्रॉप डालने के बाद अब इस स्लाइड को जब हम देखेंगे, ये देखिए माइक्रोस्कोपिक व्यू है। माइक्रोस्कोप में जब हमने इस स्लाइड को रखा है तो यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म जो है हमें कम्प्लीटली फैला हुआ दिख रहा है। देखिए मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ, ये एक सेल है, यहाँ पर ये एक सेल है। इस तरीके से जो सेल्स यहाँ पर दिख रही है, इस सेल के अंदर आप क्लियरली देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। साइटोप्लाज्म यहाँ पर कम्प्लीटली फैला हुआ है। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए, देखिए साइटोप्लाज्म इस सेल में कम्प्लीटली फैला हुआ है। यहाँ पर हमने अभी तक सेल को या झिल्ली को अभी तक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में नहीं रखा है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर वॉच ग्लास के अंदर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। उस सॉल्यूशन के अंदर हम इस मेम्ब्रेन को डाल देंगे और डालकर इसको हमने वैसे टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसमें हम ऐसा कह सकें कि प्लाज्मोलाइसिस एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली फाइनलाइज स्टेज में आ जाता है। हमने जो है यहाँ पर 3 मिनट के लिए जो मेम्ब्रेन है उसको हमने इस सॉल्यूशन के अंदर रख दिया है। 3 मिनट तक इस सॉल्यूशन में रखने के बाद में हमने उसको देखा तो उस समय क्या चेंजेस आए, ये देखिए 3 मिनट बाद में देखिए क्या किया हमने। 3 मिनट बाद में उसको हमने निकाल लिया। यहाँ पर हमने 3 मिनट बाद में हमने उसको वापस से स्लाइड के ऊपर रखा है। हमने इसको दोबारा स्टेन नहीं किया था, लेकिन अगर इसको दोबारा से आप स्टेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो सबसे पहले जब हमने 3 मिनट रखा तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक होता हुआ दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर रिजल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली जो है हमें साइटोप्लाज्म दिख रहा है। जब उसने आप देखिए यहाँ पर एक सेल है, इस सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म जो है उसने जगह छोड़ना शुरू कर दिया है कम्प्लीटली। अगर आप देखेंगे इसको चारों तरफ स्लाइड में बहुत ही क्लियरली जो है आपको प्लाज्मोलाइसिस दिखाई दे रहा है। तो प्लाज्मोलाइसिस एक्सपेरिमेंट में हमने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस शो हो रहा है। लेकिन जब हमने कुछ और देर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो जो रिपोर्ट हमें मिली या जो रिज़ल्ट हमें मिले वो और भी अमेजिंग रिज़ल्ट थे। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अगर क्लियरली, यहाँ पर देखिए यहाँ पर और जो है साइटोप्लाज्म श्रिंक होने लग गया है। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है। और फाइनल स्टेज जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट उसमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये फाइनल स्टेज है जब हमने थोड़ी और देर सेल को रखा। ये देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो कम्प्लीटली श्रिंक हो गया है, एक राउंड शेप में स्फेरिकल शेप के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में प्लाज्मोलाइसिस को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से जो है देख सकते हैं। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही इजीली आपके पास अगर बहुत ही कम चीज़ें हैं तब भी आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए और देखिए किस तरीके से एक सेल के अंदर प्लाज्मोलाइसिस शो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में या हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक छोटे एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.